हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और अगर आपने अभिप्रेरणा के पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। उन 2 पार्टों में हम लोगों ने अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार और घटकों के बारे में चर्चा की है, तो आप उसे भी देखिएगा। और अगर आपने बुद्धि चैप्टर नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको बुद्धि चैप्टर भी देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अभिप्रेरणा के सिद्धांत जो है 1 या 2 नंबर में हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनमें जो है साइकोलॉजी पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है ये दिया है सिगमंड फ्रायड ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है मैकडूगल ने। आवश्यकता का सिद्धांत दिया है अब्राहम मास्लो ने। क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है कूर्ट लेविन ने। और शारीरिक गति सिद्धांत दिया है सेल्डन, रदरफोर्ड और विलियम जेम्स ने। सेल्डन इसमें सबसे मेन है, तो ये ध्यान रखिएगा। शारीरिक गति सिद्धांत दिया है सेल्डन ने। प्रणोद का सिद्धांत दिया है C.L. हल ने। उपलब्धि का सिद्धांत दिया है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया है मैकली लैंड ने। स्वास्थ्य का सिद्धांत दिया है हर्जबर्ग ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है वुल्फ और काफमैन ने। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है व्यवहारवादी जो हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने। इसमें आते हैं थॉर्नडाइक और स्किनर। तो ये हमारे होते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। और देखिए, मैं आपको जो है याद करने के तरीके बता देता हूँ, शायद आपको मज़ा आएगा सुनने में और आराम से याद भी हो जाएगा। हाँ, तो उसमें पहला है हमारा, और ट्रिक के रूप में हम लोग देख लेते हैं तो आपको जो है शायद अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये दिया है सिगमंड फ्रायड ने। देखिए, इसका जो है मनोविश्लेषणात्मक जो है, इसका हम लोग मन बाहर ले लेते हैं और सिगमंड का गम बाहर लेते हैं। देखिए, अगर हमारे मन में गम होगा यानी दुख होगा तो हमारा जो दिमाग है वो फ्राई हो जाएगा। फ्राइड का जो है फ्राई कर लीजिए, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। अगला है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, ये दिया है मैकडूगल ने। तो ये शायद आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला है आवश्यकता का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत, ये दिया है अब्राहम मास्लो या मोस्लो। अब्राहम मास्लो जो है आवश्यकता का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत दिए हैं। तो अब्राहम का जो अब है उसको बाहर कर लीजिए और मास्लो को जो है मसाला कर लीजिए। देखिए, अब आवश्यकता मसाले की है या आवश्यकता अब मसाले की है या मांग अब मसाले की है। जैसे ही आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है क्षेत्रीय सिद्धांत। अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है कूर्ट लेविन ने। तो क्षेत्रीय का जो है क्षेत्र बाहर ले लीजिए, कूट को जो है कूटना कर लीजिए या कूट लिख लीजिए, और लेविन मतलब कू लेंगे कर लीजिए इसे। देखिए, जब आप अपने क्षेत्र में होंगे तो आप किसी को भी कूट लेंगे, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या मार लेंगे। ये तो मजाक की बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है शारीरिक गति सिद्धांत, ये दिया है सेल्डन, रदरफोर्ड और विलियम जेम्स ने। इसको आप याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला है प्रणोद का सिद्धांत। इसको कैसे याद करेंगे? प्रणोद को जो है प्रणोद ही रखिए, मान लीजिए एक लड़का है ये, और CL जो है इसको कल कल मान लीजिए। प्रणोद ने कल हल चलाया, प्रणोद ने कल हल चलाया, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा।
अगला है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, ये दिया है मैकक्लीलैंड ने। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला है स्वास्थ्य का सिद्धांत, ये दिया है हर्ज़बर्ग ने। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो किसी भी चीज़ को हम बिना हर्ज के खा सकते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत देखिए, वुल्फ माने मान लीजिए भेड़िया होता है, काफ माने जो बछड़ा होता है। देखिए प्रोत्साहन इतना मिला कि भेड़िया जो है बछड़ा बन गया। प्रोत्साहन इतना मिला कि वुल्फ जो है वो काफ बन गया। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसको तो ऐसे याद कर लीजिएगा। वैसे एसआर थ्योरी जो है वो दिया है थॉर्नडाइक ने, और आरएस थ्योरी दी है स्किनर ने। इस तरीके से जो है आप याद कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना पहला सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अभिप्रेरणा का, जो दिया है सिगमंड फ्रायड ने। तो देखिए मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किसने किया है? सिगमंड फ्रायड ने। यानी हमारे मन में अगर गम होगा तो हमारा जो दिमाग है वो फ्राई हो जाएगा। तो सिगमंड फ्रायड ने जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है अभिप्रेरणा का। इन्होंने बताया है कि व्यक्ति के अंदर दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। पहली होती है जीवन मूलक और दूसरी होती है मृत्यु मूलक। यही जो है व्यक्ति को अप्रेरित करती है। तो जो जीवन मूलक है उसे इंग्लिश में इरोज कहते हैं, और जो मृत्यु मूलक है उसे थेंटोस कहा जाता है। आइए इनके बारे में भी थोड़ा ध्यान कर लेते हैं हम लोग। देखिए जीवन मूलक जिसे इरोज कहते हैं, यह जो है यह निर्माणकारी है। व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा और आशावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति इरोज के माध्यम से होती है, तथा इससे ही व्यक्ति प्रगति की ओर अग्रसर होता है। तो जो सिगमंड फ्रायड हैं, फ्रायड ने जो है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। इन्होंने बताया है कि व्यक्ति में दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जीवन मूलक और मृत्यु मूलक। जीवन मूलक को इंग्लिश में इरोज कहा जाता है और मृत्यु मूलक को थेंटोस कहा जाता है। जो जीवन मूलक है आपका वो निर्माणकारी होता है, व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा, आशावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति करता है, और जीवन मूलक के माध्यम से ही व्यक्ति प्रगति करता है अपने जीवन में। तो जो जीवन मूलक है वो कह सकते हैं पॉजिटिव है, ठीक है, और ये जो है पॉजिटिव एनर्जी देता है और आशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न करता है व्यक्ति के अंदर, जिससे जो है वो प्रगति करता है। देखिए अगला है हमारा मृत्यु मूलक। मृत्यु मूलक जिसे थेंटोस कहा जाता है, ये नेगेटिव होता है। यह विध्वंसकारी प्रवृत्ति वाला होता है। व्यक्ति में नकारात्मक ऊर्जा सोच को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति का पतन होता है। तो फ्रायड जी ने दो मूलक बताए थे, कौन कौन? जीवन मूलक और मृत्यु मूलक। ये होता है हमारा आज का वीडियो, और कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं, जिससे जो है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने कितना सीखा मेरे वीडियो से। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। और जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न नहीं है, मैंने 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में लिए हैं, और ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद अगर आप 5 ऑब्जेक्टिव में से 4 सही कर रहे हैं तो आई थिंक जो है आपने ध्यान से वीडियो देखा है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, फ्रायड ने व्यक्तियों में कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 2, 4, 3, 5। तो इन्होंने बताई हैं 2। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। पहली है जीवन मूलक, दूसरी है मृत्यु मूलक। अगला है प्रणोद का सिद्धांत दिया फ्रायड, पियाजे, युंग, हल। ये दिया है हल ने। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया मैकक्लीलैंड, मैकडूगल, फ्रायड, या इनमें से कोई नहीं। ये दिया है मैकडूगल ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया
वोल्फ और काफमैन, रॉबर्ट, बर्ट, डियर। ये दिया है वोल्फ और काफमैन ने। लास्ट प्रश्न हमारा, स्वास्थ्य का सिद्धांत दिया है पियाजे, युंग, फ्रायड, हर्जबर्ग। तो ये दिया है हर्जबर्ग ने। डी ऑप्शन इसका सही है। तो हमारे 5 प्रश्न समाप्त होते हैं, यानी 5 MCQs। और जितने भी आप सही करें हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।